नमस्कार साथियों, मैं अरुणेश यादव आज फिर आपके साथ हूँ एक नया मुद्दा लेके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आज का मुद्दा है वो बड़ा ही हॉट है। और बाकी आपको सब पता है साहब, डॉट डॉट है, मोदी जी की माया है, मोदी जी की महिमा है, जो हो जाए वो कम है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं वो लगभग समाप्त पे हैं। 5 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके थे। कल छठवें चरण का चुनाव हुआ है, जिसमें कि जो मतदान हुआ है वो मतदान पिछली बार से 2% कम रहा है। लगभग 55% मतदान हुआ, जिसमें लगभग 57 सीटों पे चुनाव हुआ है। 10 जिले रहे हैं, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और गोंडा। तो लगभग इन सभी जिलों में जो मतदान रहा है वो पिछली बार से 1 से 2% मतदान कम हुआ है। इसमें जो सबसे अधिक मतदान हुआ है वो अंबेडकर नगर में हुआ है, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो सिद्धार्थ नगर में हुआ है। अंबेडकर नगर में 60%, 61% के तकरीबन मतदान हुआ है, और सिद्धार्थ नगर में 50% मतदान हुआ है। तो मतदान कम होने का जो मायने है उसके कई मायने हैं कि मतदान जो कम हुआ है तो उस पे भी हम आकलन करते हैं। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की जो सीट है तो वहाँ भी हम आकलन करेंगे। जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सीट है, जिसे हम गोरखपुर सदर कहते हैं, उस सीट पे सिर्फ 51% मतदान हुआ। और कल कई खबरें देखने में आई, जो तमाम यूट्यूब चैनल के लोग थे, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया तो नहीं दिखाता है, लेकिन कई जो यूट्यूब चैनल थे वो लाइव कवरेज कर रहे थे, जिसमें जो दलित और पिछड़े लोग, कई गांव ऐसे थे जो दलितों के पिछड़ों के गांव थे, तो उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। पुलिस उनको भगा रही थी, और उसके पीछे क्या कारण है ये आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि जो दलित और पिछड़ों के वोट हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ पड़ने वाले थे। तो लोकतंत्र यहाँ तक गिर गया है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पिट्ठू बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन इस समय भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की इनसे बात करना बेमानी है। कल मैंने भी ट्विटर पे टैग करके उस वीडियो को डाला था, जिस वीडियो में वो युवक साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे थे कि साहब उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहावत आपको मालूम ही है साहब, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो गोरखपुर में जो 51% मतदान हुआ है तो उसके कई मायने हैं। एक तो वोटिंग कम हुई, पिछली बार 57% मतदान हुआ था, इस बार सिर्फ 51% मतदान हुआ है। और शासन सत्ता का जो दुरुपयोग है वो गोरखपुर में साफ तौर पे देखने में आया। अब इसके अलावा जो 2% मतदान कम हुए हैं तो उसमें ये देखने में आ रहा है, जो तमाम ज़िले मैंने अभी गिनाए, जो 10 ज़िले थे, उनकी जो शहरी सीटें हैं तो उन शहरी सीटों पे मतदान कम हुआ है। और ग्रामीण मतदाता, जिसमें दलित और अति पिछड़ा मतदाता है, उसने मतदान अधिक किया है। तो इसके कई मायने ये निकल के आ रहे हैं, जैसे कि पिछले 5 फेज़ में हुआ है कि ग्रामीण मतदाता पिछली बार से ज़्यादा मतदान कर रहा है, और जो शहरी मतदाता है वो पिछली बार की अपेक्षा में उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है। तो इसके मायने ये माने जाते हैं कि जो शहरी मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया के चैनल देखता है। और जो शहर है, शहर में भाजपा का जो संगठन है वो कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत मजबूत माना जा रहा है। तो आकलन मेरा ये है कि इस बार जो शहर का मतदाता मतदान नहीं कर रहा है तो उसके पीछे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है, वो बड़ी वजह ये है कि वो पहले ही मान के बैठा है, जैसे कि गोदी मीडिया ने बता दिया है कि बाबा बुलडोजर फिर से आ रहे हैं। तो वो लोग ये मान के बैठे हैं कि साहब बाबा तो जीत ही रहे हैं, अब एक दिन की हमें छुट्टी मिली है तो हम अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं और उस छुट्टी का आनंद लेते हैं। तो इसलिए वो बाहर नहीं निकला और उसने वोट नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और अभी आरएसएस का भी एक सर्वे आया था, और उस सर्वे में भी ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की, वो सर्वे लगभग 5 चरण के मतदान के बाद का सर्वे था, और उस 5 चरण के मतदान के सर्वे में ये था कि भारतीय जनता पार्टी 100 से कम सीटों पे रुक रही है।
और मैं भी इस चीज़ को आपसे जब से ये चुनाव शुरू हुआ है तब से मैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान हो रहा है गोदी मीडिया की वजह से। देखिए, चाटुकारिता और झूठ अगर फ़ायदा दे रहा है आपको तो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो फ़ायदा नहीं देता है। कभी ऐसा होता है कि झूठ में आदमी खुद ही फंस जाता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने नैतिक शिक्षा में वो कहानी ज़रूर सुनी होगी, सभी लोगों ने सुनी है, बहुत ही मनोरंजक कहानी है वो। थोड़ा सा मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ। वो गांव में गड़रिया था, भेड़ें चराने जाता था, और उसको थोड़ा सा झूठ बोलने की, मजाक करने की, और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की तरह लोगों का जो अटेंशन है उसको लेने की आदत थी, और वो यदा कदा मजाक मजाक में चिल्ला के बोल दिया करता था, बचाओ बचाओ भेड़िया मेरी भेड़ ले गया, बचाओ बचाओ भेड़िया मेरी भेड़ ले गया। गांव वाले भागते हुए आते थे उसकी मदद करने के लिए, और जब वो देखते थे अरे तो मजाक है साहब, और वो हंसने लगता था, उपहास करने लगता था कि साहब मैंने मजाक किया है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक भेड़िया आया और वाकई सच में उसकी भेड़ें लेके चला गया, और वो रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। यही हाल इस समय भारतीय जो मीडिया है, जिसे किसान आंदोलन के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा दी गई है, तो गोदी मीडिया के साथ भी यही हो रहा है कि गोदी मीडिया ने पिछले 7 से 8 साल में इतना झूठ बोला है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब जनता विश्वास नहीं कर रही है। अब जनता का विश्वास गोदी मीडिया से उठ चुका है, और किसान आंदोलन में ये देखा गया है कि गोदी मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल से इनकी विजय हुई है। तो यही तमाम कारण है कि शहरी मतदाता जो बिल्कुल गोदी मीडिया का अंधभक्त है, या मोदी जी का अंधभक्त है, या बीजेपी का है, वो वोट इसलिए नहीं डालने गया कि तमाम मीडिया और सर्वे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, भाजपा बुलडोजर सत्ता में आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आरएसएस का जो सर्वे हुआ है, वो आरएसएस के सर्वे में साफ तौर पे ये दिखाया जा रहा है कि जो शहरी मतदाता है वो कम वोट डालने जा रहा है, ग्रामीण ज़्यादा डालने जा रहा है, और जो ग्रामीण मतदाता है वो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहा है, क्योंकि वो बदहाल रहा, उसको सुविधाएं नहीं मिली, उसकी डीएपी की खाद के दाम बढ़ा दिए गए, उसकी फसल का उसे उचित दाम नहीं मिला, उसके साथ शोषण हुआ, उसके साथ अत्याचार हुए। जो गांव के दबंग लोग हैं उसने उन दबंग लोगों ने उनके साथ बदसलूकियां की हैं। तो इन सब चीज़ों को का जवाब लेने के लिए, इन सब चीज़ों का प्रत्युत्तर देने के लिए इस बार ग्रामीण मतदाता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और ये आरएसएस और बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और यही वजह रही कि एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत हमारे लिए शर्म की बात है, प्रधानमंत्री जी को डूब मर जाना चाहिए। कल उनकी गोरखपुर में बनारस में रैली थी, और उन्होंने जो यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं, और वो उनको अंदर से नहीं लेके आए, वो जो बॉर्डर क्रॉस कर गए उन बच्चों को ये दिल्ली लाए और दिल्ली से सीधा बनारस पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा था, मोदी जी की रैली हो रही थी, रैली में उन बच्चों को प्रस्तुत किया गया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मोदी जी ने उन बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, जबकि वो बच्चे वहाँ से इवैक्यूएट नहीं किए गए। बच्चे बॉर्डर से लाए जा रहे हैं, बच्चे बॉर्डर तक अपने साधन और संसाधनों से पहुंच रहे हैं। तो इस चीज़ को भी तमाम लोग देख रहे हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं वो तमाम मीडिया चैनल को ये बातें बता रहे हैं, और इसका भी बहुत नकारात्मक असर जो 6वां चरण हो गया है उसमें देखने को मिला, और जो अब 7वां चरण होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री जी की बनारस की सीट है और उसके साथ और तमाम ज़िले हैं, तो उन सब में इसका असर देखने को मिलेगा। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो एनालिसिस है, जो चुनावी ये समीकरण है, ये ठीक लगे होंगे, मेरा आकलन आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, आम आदमी के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमें आखिरी दम तक लड़ते रहना है, एकजुट होकर लड़ना है। जो आदमी सड़क पर नहीं उतर सकते वो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करते रहें। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ रहेगा।